बाद में प्रयागराज में आपने देखा, गाजीपुर में बुलडोजर शुरू हुआ, गाजीपुर से ही अंत होगा बुलडोजर का, क्योंकि गाजीपुर ही डर था, सब लोग अंदर हैं, कोई इसमें सन्यासी तो है नहीं, सभी लोग माफिया हैं। तो माफियाओं का भाजपा सरकार में एक ही जगह है, जेल। आज लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा 2024 में। गाजीपुर जिले में कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिसको भाजपा उतार सकती है? अब भाजपा के ही नेता एवं समाजसेवी अश्विनी कांत राय जी के साथ एक खास मुलाकात। अश्विनी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और अश्विनी जी, अगर हम कहें 24 की अगर बात हो रही जी, भाजपा से जुड़े हैं आप और लगभग 17 साल आपने भाजपा में ही एक कार्यकर्ता के रूप में कहें, या पार्टी ने जो भी दायित्व दिया आपने बखूबी उसका निर्वहन किया। 24 में अगर हम कहें मनोज सिन्हा जी की बात हो रही है कि राज्य उपराज्यपाल का पद छोड़े गाजीपुर में आए, उनको जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या? हमारी राय या किसी भी कार्यकर्ता के से पूछें अगर जुड़े हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी से, वो यही कहेगा कि आदरणीय मनोज सिन्हा जी आए, फिर से सांसद के यहाँ चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारा जिला पिछड़ता जा रहा है। जब से मनोज जी यहाँ से गए तब से विकास की गति धीमे हो गई, और मनोज जी चुनाव लड़ेंगे तो सब लोग साथ हैं, और उनसे अच्छा कोई यहाँ कैंडिडेट भी नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछें तो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, राजस्थान में चुनाव थे। ओपिनियन पोल जो थे भाजपा के उलट थे जी, लेकिन आपके पार्टी ने अगर हम कहें इतिहास रच दिया। इतिहास है। मध्य प्रदेश में आपने बम्पर आपको वोट मिले, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जी, तो फिर 24 की बारी है। और पार्टी के लोग तो यही कर रहे हैं कि जब 3 राज्यों में हमने सुपड़ा साफ किया तो इस बार जय जयकार होने वाली। ऐसा है कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार अधिक सीटें आएंगी, ये कंफर्म है। जैसे आपने देखा है 3 प्रदेशों का चुनाव हुआ है, उसमें बम्पर वोट से कोई नहीं मान रहा था कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी या मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी या राजस्थान में, लेकिन बीजेपी के सरकार बनी, और वैसे ही लोकसभा में फिर आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और सभी लोग गरीब दबे कुचले सब लोग साथ हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो विधानसभा का वो चुनाव था जब भाजपा के विधायक बखूबी गाजीपुर से जीते थे बहुत सारे, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि एक भी सीट आप लोग जीत नहीं पाए? ऐसा हुआ कि ये खास करके अगर कहा जाए तो जो राजभर फैक्टर था, हमारी पार्टी मानती है, हम मानते हैं, खास करके राजभर फैक्टर का कारण ही हमारी हार थी। अन्यथा वोटों में कमी नहीं थी, कहीं से भी आप देखेंगे तो वोटों में कहीं कमी नहीं थी। जो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी खफा थे पार्टी से, उसका विशेष रहा। तो भाजपा में ओम प्रकाश राजभर के जुड़ जाने से जी, इस बार फायदा होगा? दोगुना फायदा हो जाएगा, दोगुना फायदा होगा हम लोगों को। अगर मैं आपसे पूछूं तो 2005-6 का वो दौर जब आप लोग काफी युवा रहे होंगे और बढ़ चढ़कर बीजेपी के साथ आप लोग थे, आज भी हैं, उस दौर में राजनीति क्या थी? आज के दौर में क्या परिवर्तन आया है? पहले राजनीति गोलबंदी की थी, लोग एक गोल बना लेते थे कि नहीं फलाने के साथ हूँ, पार्टी को विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, गोल को ध्यान दिया जाता था। आज हमारा देश अग्रसर आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु मोदी जी के संगठन में, और पहले क्या था कि गोलबंदी करते थे लोग, लेकिन आज लोग विकास देख रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हमारा देश विकास करना चाहिए, हमारा देश का सर ऊंचा होना चाहिए, हमारा फ्लैग ऊपर होना चाहिए, ऐसे कोई आंख ना दिखा पाए अन्य देश। आप तो देख ही रहे हैं अन्य देशों में रोज गोलाबारी फलाना ठिकाना हो रहा है। यही पाकिस्तान कांग्रेस के सरकार में रोज गोलाबारी करता था, हमारे सैनिकों का सर काट लेता था, लेकिन आज की स्थिति में पाकिस्तान का उससे बड़े बड़े देश भी हमारे भारत की तरफ नजर नहीं उठा सकते। अगर हम कहें पूर्वांचल में तो एक रुतबा सा था, बहुत सारे ऐसे बाहुबली थे और जो कि उनका रसूख था और उनके नाम से लोग डरते थे। लेकिन आज आपकी सरकार ने, विपक्ष जी बार बार कहता भी है कि एक दो ऐसे लोग हैं जो आप उनको टारगेट करते हैं, उन पर बुलडोजर चलवाना, उनके परिवार को परेशान करना, विकास तो करते नहीं आप। ऐसा आप ही मान लीजिए मीडिया है, आप कोई ऐसा नाम बताइए जिसको पर्सनल सताया गया हो, कोई ऐसा माफिया हो
जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपने देखा, गाजीपुर में बुलडोजर शुरू हुआ, गाजीपुर से ही अंत होगा बुलडोजर का, क्योंकि गाजीपुर ही जड़ था, सब लोग अंदर हैं, कोई इसमें सन्यासी तो है नहीं, सभी लोग माफिया हैं। तो माफियाओं का भाजपा सरकार में एक ही जगह है, जेल। लेकिन अगर मैं कहूँ ओम प्रकाश राजभर जी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर यही कहते थे ना कि योगी जी को मैं कमंडल पकड़ा दूंगा, वो गोरखपुर वापस भेज दूंगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने उनको पकड़ लिया? ऐसा है कि ये राजनीति है, लोग बड़ बोले बनकर बोल देते हैं, लेकिन आज के स्थिति में देखा जाए तो आदरणीय योगी जी और मोदी जी के अगुवाई में हमारा प्रदेश, देश अग्रसर आगे बढ़ रहा है। वैसे छोटी छोटी पार्टियां छीटा छाटी करती रहती हैं, क्योंकि उनको चमकना है। जब तक योगी जी और मोदी जी का नाम ना ले, तब तक किसी छोटी पार्टियों को खाना पचता ही नहीं। अगर मैं गाजीपुर में आपसे पूछूं, तो गाजीपुर जिले में हर जगह आप जाते हैं, और नए साल पर आप लोगों को क्या संदेश दें? मैं अपने सभी जिला वासियों, देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं, और यही चाहूंगा कि आने वाले 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का वोट दे करके सहयोग एवं समर्थन करें। अब भानु जी जो कि किसान यूनियन के लीडर के तौर पे हैं, शायद हमने सुना, आप किस पद पर हैं गाजीपुर? इस समय मैं भानु किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। फिलहाल मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। आने वाले जो संगठन का विस्तार होने वाला है, उसमें हो सकता है पार्टी के ऊपर, पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है तो कोई पद दे या न दे, देगी तो भी ठीक, ना देगी तो भी ठीक। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। तो इस बार 24 में अगर मैं कहूँ तो कितनी सीटें जीत रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव से हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2-4-5 बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, ये पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद जी। और नेता के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? योगी जी के काफी फैन भी हैं आप। योगी जी तो हैं ही, अभी चाह रहे हैं कि एक बार और हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहें, इसके बाद फिर अगले बार देश संभालें, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अक्सर कपड़ा बहुत ज्यादा बदलते हैं। तो इसलिए हम लोग अब चाह रहे हैं कि मोदी जी 5 साल और कर लें, प्रधानमंत्री बन लें, इसके बाद बिना कपड़े वाले का प्रधानमंत्री का हम लोग राज्याभिषेक करेंगे। लोग जो कहते हैं कि मोदी जी बार बार कपड़ा बदलते हैं, जहां भी जाएंगे तो एक अलग तरीके से, वो उनकी अपनी राय है। तो 5 साल आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी रहें, और 5 साल यहाँ पे योगी जी रहें। उसके बाद आप चाहते हैं वो आगे बढ़े? योगी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, क्योंकि एक लुंगी और एक कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि कपड़ा बदलने का झंझट जो दूसरी पार्टियां पिटारा फोड़ रही है, वो दूर हो जाए दूसरी पार्टियों का, यही हमारा सोच है। गाजीपुर जिले में एक युवा, मैं समाज सेवी कहूँ, भाजपा के पार्टी से जुड़े भी हैं, और भानु जी के किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष अश्वनीकांत राय जी से एक मुलाकात मेरी। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आपने इतना समय दिया अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।